Good morning, 11th standard. Today we come up with the new one video which is based on the rules for naming organic compound having one functional group or more than one functional group. So we are going to discuss it one by one. That is the that what happens or how we can give the name to the organic compound which is having only one functional group, and how we can give the naming which is having more than one functional group in the organic compound. So first of all we will discuss about the rules, how we can give the names to the organic compound which is having only one or a single functional group. All right. So rules for naming organic compounds, बेटा कुछ मैंने यहाँ पे rules लिख दिए हैं so that कि we cannot waste a time, and I'm going to explain it to you side by side. One functional group, like for example the first one है कि select the longest chain. Fine. Select longest continuous chain which contain carbon atoms having functional group without caring whether it carries longest chain or not. हम लोग आपको 10th में पढ़ाते थे that you have to select the longest chain. Yes, we have to select the longest chain, but if there is any functional group present on it, then always remember that you have to select the longest chain which is carrying a functional group. ठीक है बच्चों, जिसमें आपका क्या प्रेजेंट हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, आप उस वाली चेन को ही एज ए लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करोगे, और विदाउट टेकिंग एनी टेंशन कि ये वाली सबसे लंबी चेन नहीं है. सबसे लंबी चेन कौन सी है? जिसमें कि कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है. तो वो नहीं करनी, कौन सी करनी है? जिसमें कि सबसे हमारा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल this is CH3 CH2. I just cite an example in front of you. ये एक chain मैंने बनाई CH3 CH2C CH2OH CH3 CH2 CH2 CH3. अब अगर मैं इस chain की बात करती हूँ तो इस chain में जो है आपका ये OH is the, ये वाला OH ये क्या है? फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है. तो इसके हिसाब से मैं लॉन्गेस्ट चेन अब कैसे करूंगी? मैंने कहा लॉन्गेस्ट करनी है. अगर मैं ये वाली काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6, बट इसमें जो है मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है, जो कि सिर्फ इस चेन के अंदर एक ही प्रेजेंट है, तो इसमें मेरा फंक्शनल ग्रुप आपका क्या है? ब्रांचिंग में आ रहा है. तो मुझे क्या लेना है? मुझे वो चेन चूज करनी है जिसमें कि मेरा फंक्शनल ग्रुप जो है वो ब्रांचिंग में ना आके मेन चेन में आए. So I should start counting from here. 1 2 3 4. ये तो बहुत छोटा बन गया. 4 कार्बन का अगर मैं यहाँ से करूँ तो 1 2 3 4 5. तो what I am going to do, मैं ये वाली चेन जो है बेटा, ये वाली चेन क्या करूंगी? आई विल चूज. ठीक है, 1 2 3 4 5. ये 5 कार्बन मेरे क्या होंगे? लॉन्गेस्ट चेन में आएंगे. और ये ग्रुप और ये ग्रुप मेरा क्या होगा? दीज विल बी एक्ट एज अ प्रीफिक्स, एल्केन्स हो जाएंगे, ब्रांचिंग में आएंगे, और ब्रांचिंग में जो भी हम इनका नाम लेंगे, ये मिथाइल ग्रुप और ये इथाइल ग्रुप. एम आई क्लियर? तो यहाँ से हम शुरू करें अगर कार्बन पे ये, तो क्योंकि मैं यहाँ से करती हूँ तो मेरे 5th कार्बन को जाकर के क्या मिलेगी? नंबरिंग मिलेगी. तो अभी हम पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं ये लास्ट में आके आपको समझाती हूँ इसकी नेमिंग कैसे करनी है. अभी सेकेंड रूल पे आते हैं. पहला रूल क्लियर हो गया. कौन सी चेन करनी है सिलेक्ट? जो कि चेन करो, लॉन्गेस्ट चेन ही करनी है, लेकिन लॉन्गेस्ट में भी वो चेन करनी है जिसमें कि मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो. फंक्शनल ग्रुप ब्रांचिंग में नहीं जाएगा, फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आएगा. सेकेंड वन पॉइंट आ जाता है नंबरिंग. ठीक है, नंबरिंग ऑफ एटम्स इस तरीके से करनी है कि मेरे फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिले. मैंने अभी कहा था ना कि मैं काउंटिंग यहाँ से शुरू करूंगी. 1, फिर ये 2, फिर 3 4 5. मैं यहाँ से नहीं करूंगी 1 2 3 4 5.
ऐसे नहीं करूंगी। क्यों? अगर ऐसे में करती हूँ तो ये फिफ्थ कार्बन जाएगा जिसके ऊपर मेरा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो फ्रॉम वेयर आई विल स्टार्ट काउंटिंग? फ्रॉम दैट वन साइड फ्रॉम विच द parent the carbon atom having functional group get lowest number। तो उसको क्या मिल रहा हो? लोएस्ट नंबर मिल रहा हो। तो ये बना मेरा 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये ऐसे हम इनकी क्या करेंगे? नंबरिंग करेंगे। सेकंड पॉइंट मुझे ये समझा। थर्ड हम ये कहते हैं कि ऑल रूल्स ऑफ नेमिंग साइड चेन। मैंने बोला ना ये भी साइड चेन है और एक ये भी साइड चेन है। तो साइड चेन को रूल नेमिंग करने के लिए जैसे आप एल्केन्स में नेमिंग करते हैं ठीक वैसे ही इसमें भी नेमिंग करेंगे कि ऑल रूल्स फॉर नेमिंग साइड चेन इज सेम एज दैट ऑफ एल्केन। ठीक, जैसे कि एक एग्जांपल अभी हम ये ले लेते हैं CH3 CH पे CH3 ग्रुप है, CH2 CH2 CH3 और ये क्या है? CO ग्रुप है। अब यहाँ पर फिर वही मेरे थर्ड ग्रुप पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। ठीक है, मैं इधर से काउंटिंग करूं तो 1 2 3 4 5 6 और अगर मैं उल्टा करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से मेरे फोर्थ कार्बन मिल रहा है इसे। सो द नंबरिंग शुड बी डन फ्रॉम विच साइड? फ्रॉम राइट हैंड साइड। ठीक है, तो 1 2 3 3 कार्बन पे आया। अब बेटा और फिफ्थ कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। ये देखो, ये एक मीथेन था, मीथेन का एक हाइड्रोजन कम हो गया, एक कार्बन, सिंपल एक कार्बन है तो हम क्या कहेंगे? मिथाइल ग्रुप है। दो कार्बन है तो इथाइल ग्रुप है। जब भी ये ऐसे एड ऑन होंगे ब्रांचिंग के अंदर तो ये हमेशा क्या रहेंगे हमारे? ये अल्काइल बन जाएंगे। एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, वो किसकी जगह लग जाता है? कार्बन। ठीक है, वो रिप्लेस करता है उस बॉन्ड को। तो यहाँ पर ये क्या बना हमारा? मिथाइल ग्रुप। तो अब ये क्या है? फिफ्थ कार्बन पे मिथाइल और थर्ड कार्बन पे ओन, ये कीटोन ग्रुप है। ठीक है, तो कीटोन ग्रुप अगर मेरा प्रेजेंट है तो ये एज ए सफिक्स जाएगा क्योंकि ये ज्यादा प्रायर है मिथाइल से, अल्काइल ग्रुप से। तो अब देखो मेरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा? मैं पहले इसको दूंगी क्योंकि वो तो सफिक्स है, तो ये एज ए क्या आएगा? प्रीफिक्स। ये अल्काइल ग्रुप मेरा यहाँ पे क्या आ गया? प्रीफिक्स। और किस कार्बन पर है? फिफ्थ पे। तो पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट इज 5, फिर हाइफन, फिर क्या लगाया? मिथाइल। मिथाइल का फर्स्ट लेटर क्या? कैपिटल। तो मिथाइल कार्बन पेरेंट चेन कितने कार्बन की है? 6 कार्बन की। तो हेक्सेन। ई हटा, ऐसे ही करते थे हम, अब ऊन की वो कर चुके हैं तो ई को हटाएंगे और ऊन लगाएंगे। और ऊन भी कौन से कार्बन पर है? 3 पर। तो हेक्सेन, ई हटा दिया, हाइफन 3 कार्बन थर्ड कार्बन पर, अगेन हाइफन ऊन। तो ये बना 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। ठीक है बेटा। Now methyl is a prefix here. Then you write down parent, main parent, substituent कितने कार्बन का है parent? वो हेक्स का है। ये आपका ये क्या है? ये आ गया 1 डिग्री, ये आ गया हमारा, सॉरी यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स। ये हमारा हेक्सेन कैसा है? इसमें कहीं पे कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है मेन चेन पे। तो हेक्सेन ये प्राइमरी सफिक्स, 3 ओन ये बन गया मेरा सेकेंडरी। ठीक है, सो दिस इज अ मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड 5 मिथाइल हेक्सेन 3 ओन। सिमिलरली एक एग्जांपल और लेते हैं CHO CH2 CH CH2 CH3। अब इसमें भी हमने क्या किया? CH3 को एज ए फंक्शनल ग्रुप मान लिया और वो क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, बट इसमें भी दो हैं आपके। CHO इज द पेरेंट चेन में आएगा और CHO इज द अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये हमारा क्या है? अल्डिहाइडिक ग्रुप। ठीक है, तो अल्डिहाइडिक ग्रुप है तो ऑब्वियसली यहाँ से काउंटिंग शुरू होगी क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिलता है। तो आई स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5।
यही आ गए। अब थर्ड कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ, ठीक है। थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये बना 3 मिथाइल और 5 है तो पेंट, पेंटेन, और अल ग्रुप प्रेजेंट है तो पेंटानल। नाउ मैम यहाँ पे क्यों नहीं हम पेंटेन 1 अल लिख रहे हैं, लिख सकते हैं, बट CHO ग्रुप जो होता है वो हमेशा फर्स्ट कार्बन पर ही लगता है, वो हमेशा प्रायोरिटी में टॉप में ही आता है, ठीक है। तो उसके लिए ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि वो क्या लिए हुए है आपका, वो एज ए पैरेंट चेन में फर्स्ट कार्बन की पोजीशन को ऑक्यूपाई किए हुए है। अगला बेटा ये आ जाता है कि अगर चेन टर्मिनेटिंग हो रही है, टर्मिनेटिंग मीन्स लास्ट कार्बन, फंक्शनल ग्रुप अगर किसी चेन में कम CHO है, COOH है, CONH2 है, COOR है, या CN है, साइनाइड एक्सेट्रा प्रेजेंट है मॉलिक्यूल के अंदर, तो हमेशा कोशिश ये होगी कि ऐसे कार्बन को, इस कार्बन को, इनको, इसको नंबर 1 कार्बन कंसिडर किया जाए, जो कि मैंने आपकी इस वाले में किया, ठीक है। यहां से ही काउंटिंग कार्बन की started that numbering of parent chain in such a case must start from carbon atom of functional group, therefore this carbon is always given number 1, ठीक है। तो ये नोट डाउन कीजिए आप लोग, तब तक पॉज कर लीजिएगा वीडियो और उसके बाद इसे नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम अगला रूल कराते हैं। तो बेटा हम बात कर रहे थे कि किसी भी ग्रुप में हम कैसे आपकी नेमिंग कर सकते हैं अनब्रांचिंग के उसमें, तो अब जस्ट एक एग्जांपल लेकर के बताती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे कि ये है, if it is a compound then how we can name it। यहाँ से देखिए, यहाँ पर सबसे पहले चेन में ये देखिए कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो अब चेन में CHO ग्रुप आ गया है आपका, तो इसको हम नंबर 1 कार्बन देंगे, हमने जैसे बताया आपको। तो दिस इज नंबर 1, सो इट विल बिकम 2 3 4, यही जाएगी सबसे बड़ी चेन, 3 4 यही होगी, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 1 2 3 4 ये हो गया। तो सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है, ये प्रेजेंट है, और एक सेकंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, हमारा इथाइल ग्रुप है। तो नेमिंग क्या गई बच्चे इसकी। अब इथाइल और मिथाइल की नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले अल्फाबेटिक ऑर्डर में। तो पहले अगर देखा जाए तो इथाइल ई आएगा और फिर मिथाइल आएगा, तो मैं इसको सिंपल लिखूंगी 2 इथाइल 2 मिथाइल, ठीक है जी। 2 मिथाइल 2 इथाइल 2 मिथाइल क्या बन गया, ब्यूटानल, ठीक है। अब ब्यूटानल, अब अल पे मैम आपने कार्बन की नंबर क्यों नहीं डाला, बिकॉज एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू CHO COOR CN आपका अगर प्रेजेंट हो, COOH अगर प्रेजेंट हो, तो उनको नंबर 1 कार्बन मिलेगा। तो बेटा देखो अगर यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन वैसे देखते तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन की बननी थी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो इसलिए, और फंक्शनल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फंक्शनल ग्रुप को क्या मिलेगी, लॉन्गेस्ट चेन बनाया जाएगा, तो इसलिए ये 4 कार्बन का मेरा पेरेंट कार्बन हुआ, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे आ जाते हैं सेम हियर, अगर यहाँ मैं इसमें देखती हूँ तो इसके अंदर भी आपका क्या प्रेजेंट है, COOH प्रेजेंट है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज नंबर 1 कार्बन। सॉरी, पेन की गड़बड़ हो रही है बार बार, तो इसीलिए, ठीक है। सो COOH विल बी कंसिडर्ड एज द नंबर 1 कार्बन। तो अब अगर मैं चलूं तो ये 2 ये 3 और ये 4, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या है, ये वाला प्रेजेंट है, मिथाइल ग्रुप रह गया है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, एज ए प्रीफिक्स डाल लेंगे, तो ये बनेगा क्या 1 2 3 4, तो इजी कितना बना 2 मिथाइल 2 मिथाइल, ठीक है, ब्यूटानोइक एसिड, यही बनेगा। ये ओएक एसिड था, तो ब्यूट हमारी पेरेंट है, तो ब्यूटेनोइक एसिड, 2 मिथाइल ब्यूटानोइक एसिड, ठीक।
नेक्स्ट इस पे आ जाओ। अब इसमें क्या है, साइनो ग्रुप फर्स्ट कार्बन मिलेगा तो काउंटिंग शुड बी फ्रॉम हियर। ये तो इजी है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं मेरी प्रीवियस वीडियो में। तो 1 2 3 4 ये क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा ब्यूटेन नाइट्राइल। ब्यूटेन क्या बनाएंगे हम इसको, ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका ब्यूटेन नाइट्राइल बना। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि हम कैसे कर रहे हैं। अच्छा, अगला ग्रुप ये कहता है कि अगर किसी में हेलोजन ग्रुप भी प्रेजेंट है तो हम उसको एज ए सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं फंक्शन ग्रुप के साथ साथ। क्या प्रेजेंट है, हेलोजन एटम भी प्रेजेंट है फंक्शन ग्रुप में, तो हेलोजन को ट्रीट किया जाता है बेटा कैसे, एज ए सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो एज ए सब्स्टिट्यूएंट अगर हम उसको प्रेजेंट करेंगे तो इसके अंदर अब क्या होगा बच्चे, देखो ये 1 है कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रुप आ गया COO माने एस्टर आ रहा है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन यही बनेगा आपका। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। अच्छा, अब फर्स्ट कार्बन पर ही इथाइल है क्योंकि ये तो सब्स्टिट्यूएंट उसमें है, तो मैं इसको एक अलग ले लेती हूँ, इथाइल। सेकंड कार्बन पर मेरा ब्रोमो है, तो इथाइल 2 ब्रोमो। और वैसे क्या है ये, ब्यूटानोएट, ये O8 है, ये O8 है, तो 2 ब्रोमो ब्यूटा नोइट। और O8 जो है वो फिर क्या लग रहा है, फर्स्ट कार्बन पर आ रहा है, तो हमारा ये बना 2 इथाइल आपका, 2 इथाइल सॉरी इथाइल 2 ब्रोमो ब्यूटानोइट। ठीक है जी, ये क्या बन गया, ये इथाइल ग्रुप हमने अलग लगा दिया, ये हमने ब्रोमो को एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगाया और ब्यूटानोइट बाद में आ गया। नेक्स्ट चलते हैं, अगर दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, एक ही मतलब एक फंक्शनल ग्रुप ही एक टाइम से क्या आ रहा है, ज्यादा कार्बन पर आ रहा है, तो हम उसको डाई ट्राई टेट्रा एक्सेट्रा से डिनोट करते हैं। जैसे कि CH2OH, ये भी CH2OH, तो ये क्या है बेटा, फर्स्ट कार्बन, ये 2 कार्बन। तो सिंपल इसकी नेमिंग कैसे करेंगे हम लोग, इसकी नेमिंग के लिए हमें कुछ नहीं करना, सिंपल ये क्या है, ओल है आपके, तो ये बन जाएगा, क्या बनेगा जल्दी बताओ, 1 2 पे आ रहा है और क्या आ रहे हैं, ओल आ रहे हैं, तो और क्या है, पैरेंट चेन क्या है, इथेन, यही आ रही है ना, पैरेंट चेन कम्स आउट इथेन। ठीक है, तो ये बन गया मेरा इथेन 1 2 डाई ओ, यही बनेगा इथेन 1 2 डाई ओ। ओके, अब अगला आ जाता है कि अगर अनब्रांच्ड चेन है और वो किससे है, अनब्रांच्ड चेन में वो डायरेक्टली बॉन्डेड है दो या दो से ज्यादा सेम फंक्शनल ग्रुप से, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की बेटा नेमिंग जो होती है वो डेरिवेटिव ऑफ पैरेंट अल्केन, माने पैरेंट अल्केन रहेगा लेकिन उसके डेरिवेटिव के साथ रहेगी, जो कि इंक्लूड नहीं करती कार्बन एटम ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये मैं आपको बताती हूँ, दीज आर नेम्ड बाय यूज ऑफ सफिक्स। तो अब हम पेरेंट चेन को नहीं, जैसे एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे COOH आ गए या बहुत सारे CN आ गए या बहुत सारे CHO ग्रुप आ गए, तो फिर हमने क्या करना है, तब ये वो नहीं लगेगा, तब ओइक एसिड नहीं लगाओगे, तब अल नहीं लगाओगे, तब नाइट्राइल नहीं लगाओगे, तब क्या करोगे, जैसे अगर 3 ग्रुप्स आए हैं तो ट्राई कार्बल डिहाइड, या 3 COOH आए हैं तो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे लिखेंगे, या 3 CN आए हैं तो ट्राई कार्बन नाइट्राइल, अगर 2 आए हैं तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, डाई कार्बल डिहाइड, डाई कार्बो नाइट्राइल, इस तरीके से उसकी नेमिंग की जाती है। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, जस्ट 1 मिनट, आप तब तक इसको नोट डाउन कीजिए और सारा का सारा
मैं ये मिटा करके आप लोगों को फिर अगला ये बताती हूँ कि इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। ठीक है बेटा। तो इसमें जैसे ये देखिए, अगर हम कोई कंपाउंड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया एक दो मिनट, चलो अगर बच्चे देखो ये वाला कंपाउंड है आपका, तो हम कैसे करेंगे इसमें, बताइए जरा। ये है सपोज, तो अब मैं क्या करूं, एक लॉन्ग चेन काउंट कर लेती हूँ पहले। तो किसी भी साइड से कर लूं, यहाँ पे हम देख सक रहे हैं कि दोनों साइड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो मैं ये 1 2 3 4 5 ऐसे कर सकती हूँ इसको। तो मेरे फर्स्ट कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे जो है मेरा क्या लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन पे और मेरे फिफ्थ कार्बन पर। ठीक है, ये मेन उस पे आ गई। तो अब मैं जो है इनको, इन COOH ग्रुप को मैं क्या कर दूंगी, हम वैसे ये काउंटिंग करते थे लेकिन यहाँ दोनों साइड मेरे ये हैं, तो मैं काउंटिंग ये ना करके 1, ठीक है, ये मेरा बना 2 और ये मेरी बन गई 3। मेरी पेरेंट चेन जो है वो 3 कार्बन की है। ध्यान रखना, मेरी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। अब मैंने क्या करा, ये मैं बनाऊंगी प्रोपेन। ठीक है, और किस किस कार्बन पर है मेरा, 1 2 3। तो यहां मैं लिखूंगी बेटा आपका क्या, प्रोपेन 1 2, प्रोपेन 1 2 3, क्या चीज 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। ऐसे ही अगर हम इसको करते हैं CH2 CH CH2 CH2 दो CH बना दो CHO, यहाँ भी बना दो CHO। अब अगर जैसे ये है, ठीक है, इसे देखिए, तो इसमें भी 1 2 3 4 5, ये मेरा क्या बना 1 2 3 4 5। तो अब फिफ्थ कार्बन पे कार्बोल्डिहाइड लग गया, फर्स्ट कार्बन पे कार्बोल्डिहाइड लग गया आपका, और आपका क्या लगा, थर्ड कार्बन पर भी क्या लग गया, थर्ड कार्बन पर भी कार्बन डिहाइड लग गया। तो मैं इसे लिखूंगी पेंटेन 1 3 5। 1 पे है, 3 पे है, 5 पे है, ट्राई कार्बल डिहाइड। ठीक है, ये मेरा क्या बना 1 3 5, मेरा पेन गुम हो गया है मेरा, ये बन गया मेरा 1 3 5 कार्बन डिहाइड। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं लिखती हूँ CH2 CH2 और मैं यहाँ लगा देती हूँ CN, इस पे भी लगा देती हूँ CN, इस पे भी लगा देती हूँ CN। तो ये क्या बन जाएगा बेटा आपका, will be just 1 minute, 1 2 3 सेम। तो प्रोपेन आ गया, प्रोपेन प्रोपेन 1
2 3 ट्राई कार्बो समझ आई कैसे करना है इनको हमें। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा कार्बन एटम के ऊपर लग रहा है तो हम उनको इस तरीके से नेमिंग भी कर सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली द मेन वन nomenclature of the functional group which is having a one organic compound, one functional group in organic compound, and if we have a more than one फंक्शनल ग्रुप तो उसके लिए कुछ रूल्स और हैं वो हम अब आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी। सो टिल द टाइम जस्ट नोट डाउन दीज थिंग्स, अपना इसकी रिवीजन कीजिए, इसमें और एग्जांपल्स आपको मैं असाइनमेंट की फॉर्म में भेजूंगी तो वो कीजिएगा। एंड सो थैंक यू।